इंसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। हे गुरुदेव भगवान, इस जगह को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर पहले किसी संत का आश्रम हो। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, हे प्रभु, आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पर किसी संत का आश्रम था? तो राम जी कहते हैं कि भगवान, हे गुरुदेव, जो यहाँ आश्रम इसलिए लग रहा है क्योंकि यह स्थान सुहावन है, और यह स्थान सुहावन होने में चाहे कुछ कम हो, लेकिन यहाँ का जो कड़ है, जो यहाँ के परमाणु हैं, वह इतना जरूर बताते हैं यह आश्रम देखने में सुहावन लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन यह स्थान पावन है। यह स्थान देखने में सुहावन हो चाहे नहीं हो, लेकिन यह स्थान पावन है। और जैसे ही आज इतना विश्वामित्र जी ने सुना तो तुरंत उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और क्या कहते हैं, हे राम, तुम ठीक कहते हो, यह एक बहुत सिद्ध और परम सरल हृदय एक ऋषि का ही आश्रम था। विश्वामित्र जी इतना कह ही रहे थे, तभी राम जी कहते हैं, गुरुदेव, लेकिन यह इतने सुंदर आश्रम में ये इतनी बड़ी पत्थर कैसा पड़ा हुआ है? तो जैसे ही आज विश्वामित्र जी ने इतना सुना, विश्वामित्र जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप वश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा कर। उन सिद्ध संत गौतम जी की नारी अहिल्या हैं, जो अपने पति के श्राप के कारण आज शिला बड़ी हुई पड़ी हैं, और यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे चरणों का ईश्वर प्राप्त करना चाहती हैं। लेकिन प्यारे प्रभु प्रेमियों, कुछ लोग कहते हैं कि अहिल्या जी से भगवान ने अपना पैर लगाया था, लेकिन जो भगवान ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा लेटा रहता हो, जो भगवान हमेशा ब्राह्मणों की चरण सेवा करता हो, क्या वह एक संत की स्त्री से पैर लगा सकता है? मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, हैं? तो यहाँ पर कभी भी मेरे राम ने, कभी मेरे प्रभु ने अहिल्या जी से अपने पैरों का स्पर्श नहीं कराया। क्या? पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पोंज सये, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर जोरे रहे, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागे चरण नहीं लागे, जुगल नयन जलधार भई। जैसे ही परमात्मा ने आज इतना सुना, तुरंत क्या किया, अपने पैर को थोड़ा सा ऊपर उठाया और पवन देव को कहा कि तुम ऐसी हवा चलाओ कि जो मेरे पैरों से, चरणों से धूल लगी है वह उड़े और इन अहिल्या रूपी स्त्री से स्पर्श हो जाए, जिनसे इनका कल्याण हो जाए। और जैसे ही परमात्मा का पैर उठा, पवन देव ने ऐसी हवा चलाई कि परमात्मा के चरणों की रज और जैसे उस पत्थर से स्पर्श होती है, तुरंत उनका कल्याण हो करके वह स्त्री रूप में प्रकट हो जाती है। पर सत पद पावन, क्या लिखा है यहाँ पर? पर सत पद पावन। पर सत का मतलब क्या होता है? हैं? परसत का मतलब होता है परोसना। और हम जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं, आजकल तो खैर शादियों में बफर सिस्टम चल गया है, हैं? लेकिन पहले क्या होता था कि सभी पर जमीन पर बिठा करके पंगत में और प्रेम से भोजन कराते थे, हैं? तो
जब पहले भोजन होता था तो हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, वो क्या कहते थे कि बेटा लड्डू परोसो, बर्फी परोसो, सब्जी परोसो, रायता परोसो, पूड़ी परोसो, लेकिन ऐसा परोसना कि उस पात्र से तुम्हारा हाथ या परोसने वाला पात्र स्पर्श न हो जाए। हैं? तो वही तो आज परमात्मा ने किया है, अपने पैर को ऊपर उठाया और पवन से कहा कि जो मेरे चरणों की रज है, आप इसको इस तरह से परोस दीजिए कि इस शिला रूपी नारी का कल्याण हो जाए। तो जैसे ही आज अहिल्या जी का कल्याण होता है, स्त्री रूप धारण करके वो परमात्मा के चरणों से लिपट जाती हैं और क्या कहती हैं कि हे भगवान, आपने मुझ पर बहुत कृपा करी। तो भगवान कहते हैं कि देवी, मैंने सुना है कि आपके पति ने आपको शाप दिया था, क्या कारण था जिसके कारण आपको शाप मिला? तो अहिल्या जी कहती हैं, भगवान मैं नहीं कहती मेरे पति ने मुझे शाप दिया था, मैं तो यह कहती हूँ मेरे पति ने मुझे वरदान दिया था कि जिसके कारण मेरे प्रभु का आज मुझे दर्शन हो गया। और यहाँ पर क्या करती हैं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विमोचन भय भय लोचन, पाहि पाए शरण आए, मुझे साप जो देना अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना, देखूं भर लोचन यह भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। भगवान मैं उसी समय जैसे ही सुना कि भगवान मुझसे कहते हैं कि मेरे पति ने मुझे शाप दिया, तुरंत अहिल्या जी के नेत्रों में आंसू आ गए और क्या कहती हैं, हे भगवान मैं नारी अपावन, भगवान मैं कितनी दुष्ट स्त्री थी, और आप कौन हैं? प्रभु जग पावन, और प्रभु आप इस संसार को पावन करने वाले हैं, आप पतितों का कल्याण करने वाले हैं। जिस रावण ने आपसे शत्रुता की उसका भी आपने उद्धार कर दिया, रावण रिपु जन सुखदाई हैं, और राजीव बिलोचन भव भय मोचन, हे कमल जैसे नेत्रों वाले आप सब लोगों को इस भव सागर से पार करने वाले हो, और पाहि पाहि शरण नहीं आई, हे भगवान मैं भी आपकी शरण में आई हूँ, आप मेरा भी कल्याण कर दो ना। तब कहती हैं कि श्रुत मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। जो मुनि ने मुझे शाप दिया था ना, उसको मैं आज अपने ऊपर किया हुआ अनुग्रह मानती हूँ। क्यों कि जिस पद को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा शंकर भी तरसते हैं, वह मेरे पति के श्राप के कारण आज मुझे प्राप्त हो गया। और कहती हैं, अब क्या कहती हैं, अब परमात्मा से अहिल्या मैया एक वरदान मांगती हैं। क्या कहती हैं, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भूरी, नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करें पाना। हे भगवान अगर आप मुझ पर प्रीति रखते हो तो मुझे यह वरदान दे दीजिए, जो आपके यह चरण कमल रूपी चरण है ना, और इसमें जो रूप मकरंद रूपी जो पराग है, उसमें ये जो मेरा मन है ना, भौरे के रूप में ऐसे बस जाए कि आपके प्रेम रूपी पराग में से कभी बाहर निकल ही ना पाए। तो जैसे ही आज यह वरदान मांगा तो
यहाँ पर किसी संत ने बड़ा सुंदर भाव कहा है कि मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, यह जो संसार है ना, संसार यह क्या है? यह संसार एक चाकी है। यह संसार क्या है? एक चाकी। अब तो खैर घरों में से खत्म ही कर दी, पहले हमारे हर घर में चक्की हुआ करती थी, है ना, जिस पर सुबह जगते ही मेरी माताएं अपने घर के भोजन के लिए स्वतः तुरंत तैयार ताजी आटा और बेसन आदि तैयार करती थी, हैं? तो यहाँ पर यह एक संत कहते हैं कि हे प्रभु प्रेमियों, यह जो संसार है ना, यह एक चक्की है। और चक्की में क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? एक पार्ट इसमें स्थिर रहता है और एक पार्ट इसमें घूमता है। अगर दोनों पार्ट स्थिर हो जाएं या दोनों पार्ट घूम जाएं तो चक्की नहीं चलेगी। यह दो पार्ट क्या हैं? यह दो पार्ट हैं दिन और रात्रि। तो जो रात्रि है ना, रात्रि इसमें स्थित रहने वाला पार्ट है और जो इसमें दिन है वो चलने वाला पार्ट है। मेरे प्रभु प्रेमियों, लेकिन चक्की के दो पार्टों के अलावा इनके बीच में एक किल्ला भी होता है। होता है कि नहीं होता है? जिसके कारण उस किले के ऊपर ही ऊपर वाले पार्ट को उस पर फंसा के रखा जाता है, हैं? और उसी में किले के बीच में अनाज डालने के लिए थोड़ी सी जगह भी होती है, हैं? तो यहाँ पर संत कहते हैं कि हम सब लोग इस जो दिन रात रूपी पार्ट है ना, इसके मध्य में घूम रहे हैं। और जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, परमात्मा की चरण शरण क्या है? परमात्मा की चरण शरण है वह किला। जिसने किले को पकड़ लिया वह तो पाटों के बीच में से बच जाता है और जो पाटों के मध्य में रह गया वो पिस जाता है, हैं? जिसने उस चक्की रूपी किले को शरण को गह लिया वो तो सावत बच जाता है और जो दिन रात रूपी चक्की में पिस रहा है उसको तो खत्म होना ही होना है। और जो परमात्मा के चरण कमल रूपी किले की शरण ले लेगा वह इस भवसागर से पार हो जाएगा। और इसके बाद में बाबा तुलसी कहते हैं